जय हिंद दोस्तों, मैं विनय मौर्य आप लोगों का इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो आइए ज़्यादा न समय को विलम्ब करते हुए सीधे प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि अभी हाल ही में 200वीं किसान रेल को कहां से कहां तक सफलतापूर्वक शुरू किया गया है। तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। आंध्र प्रदेश के नुजबीद से नई दिल्ली के आदर्श नगर तक और ये भारत की 200वीं किसान रेल को शुरू किया गया है अभी हाल ही में। ठीक है। और देखिए ये तो भारत की 200वीं रेल है। तो भारत की पहली किसान रेल कौन थी? तो देखिए ये थी। ऑप्शन नंबर बी में दिया है महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक। ये भारत की पहली ये किसान रेल थी। देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया है महाराष्ट्र के संगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार तक। ये भारत की 100वीं किसान रेल कौन है? भारत की 100वीं किसान रेल है। कौन? महाराष्ट्र के संगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार तक ये भारत की 100वीं किसान रेल चली थी। ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया है आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से दिल्ली के आदर्श नगर तक। ये भारत की यानी दक्षिण भारत की ये पहली किसान रेल थी। कौन? आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से दिल्ली से आदर्श नगर तक दक्षिण भारत की पहली किसान रेल थी और भारत की दूसरी थी। भारत की ये दूसरी किसान रेल थी। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है कि हाल ही में किसे 2021 में होने वाली वार्षिक बैठक को रद्द करने की घोषणा की है। तो देखिए ये क्या है आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अपने यहाँ पर 2021 में होने वाली वार्षिक बैठक को रद्द करने का क्या किया है? घोषणा किया है विश्व आर्थिक मंच ने। देखिए इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जिनेवा में है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो जिनेवा में है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय। देखिए और इसी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा दीपिका पादुकोण को एक अवार्ड दिया गया था। कौन सा अवार्ड? तो क्रिस्टल अवार्ड दिया गया था किसको? दीपिका पादुकोण को। ठीक है, से सम्मानित किया गया था। देखिए अभी ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक सूचकांक जारी करता है। कौन सा? तो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही जारी करता है। और देखिए ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट ये भी कौन जारी करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही जारी करता है। और देखिए ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट को भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही जारी करता है। तो आइए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर देखिए थर्ड है कि अभी हाल ही में चर्चा में रहा IDRBT ने किस नाम से अगली पीढ़ी की डिजिटल वित्तीय अवसंरचना का निर्माण करने का घोषणा की है। तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय डिजिटल वित्तीय संरचना NADI। ठीक है, इसका सही जवाब होगा। इसने क्या किया है कि अगली पीढ़ी की डिजिटल वित्तीय अवसंरचना का निर्माण करने की घोषणा की है। नाडी का फुल फॉर्म क्या होगा? देखिए नेशनल डिजिटल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी राष्ट्रीय डिजिटल वित्तीय अवसंरचना इसका हिंदी में होगा अर्थ में जो कि लिखा गया है। ठीक है। देखिए नाडी NADI भारत में भविष्य की डिजिटल वित्तीय सेवाओं के विकास के लिए एक रोडमैप या ढांचा प्रदान करेगी। ठीक है। और देखिए ये जो है IDRBT जो है ना ये रिजर्व बैंक की शाखा है यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ये शाखा है IDRBT। देखिए इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी। देखिए ये एक इंजीनियरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। कैसा इंस्टीट्यूट है ये? तो ये एक इंजीनियरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। कौन? तो IDRBT। ठीक है, IDRBT। तो चलिए दोस्तों चलते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर अगले पर फोर्थ पे चलते हैं। देखिए फोर्थ है कि हाल ही में जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने आश्रम स्कूलों के डिजिटल परिवर्तन के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो देखिए ये समझौता किया है आपके, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर
बी, माइक्रोसॉफ्ट के साथ ये क्या किया है, तो जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने आश्रम और स्कूलों के डिजिटल परिवर्तन के लिए ये एक समझौता किया है। देखिए ये माइक्रोसॉफ्ट के साथ, देखिए ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट है। देखिए इसकी स्थापना हुई थी, कब हुई थी, तो 4 अप्रैल, कब हुई थी, 4 अप्रैल 1975 को हुई थी इसकी स्थापना माइक्रोसॉफ्ट की। और देखिए इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका रेडमंड यूएसए में हेडक्वार्टर है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो यूएसए में है इसका, ठीक है। और देखिए इसका स्थापना किसने किया था, ये माइक्रोसॉफ्ट का तो स्थापना किया था इसको पॉल एलन और बिल गेट्स ने इसकी स्थापना की थी। और देखिए माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है, तो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं कौन, तो देखिए सत्या नडेला जी माइक्रोसॉफ्ट के क्या है, सीईओ हैं। और देखिए गूगल के सीईओ गए हैं तो सुंदर पिचाई जी गूगल के सीईओ हैं। और फेसबुक के सीईओ कौन है, तो मार्क जुकरबर्ग तुली जी फेसबुक के सीईओ हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए अगले पर क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाल ही में कितने वर्षों के बाद कॉमन क्रेन पक्षी आयरलैंड वापस लौटा है। तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, 300 वर्षों बाद ये कौन पक्षी है, कॉमन क्रेन पक्षी जो है वो आयरलैंड वापस आया है। अब आयरलैंड वापस आया तो आयरलैंड के बारे में जान लेते हैं। देखिए आयरलैंड की राजधानी है डबलिन और करेंसी क्या है यहाँ की, तो यूरो यहाँ की करेंसी है। और देखिए प्रेसिडेंट कौन है, तो लियो वारडारकर यहाँ के क्या है, प्रेसिडेंट हैं आयरलैंड के, ठीक है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने वर्चुअल स्कूल स्थापित करने की घोषणा की है। तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या किया है कि वर्चुअल स्कूल स्थापित करने की ये घोषणा किया है। देखिए छत्तीसगढ़ की राजधानी है का, तो रायपुर, और नया रायपुर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो भाइयों नया रायपुर का नाम बदलकर अटल नगर कर दिया गया है। और देखिए यहाँ के सीएम कौन है, चीफ मिनिस्टर, तो भूपेश बघेल जी यहाँ के सीएम हैं। और गवर्नर कौन है, तो अनुसुईया उइके जी यहाँ की गवर्नर है। और देखिए अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ बिरनी पुरस्कार दिया गया है किनको, तो द्युति चंद्र को दिया गया था। देखिए ई लोक अदालत का आयोजन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, तो ये छत्तीसगढ़ ही है। देखिए कुछ दिन पहले ही छत्तीसगढ़ सरकार ने महतारी दुलार योजना की शुरुआत की गई थी, जो कि कोविड-19 से जो अनाथ हो गए हैं बच्चे उनके लिए ये किया गया था। देखिए मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, तो देखिए ये भी छत्तीसगढ़ ही बना है। देखिए अभी रक्षा सर्व ऐप कोविड-19 के मरीजों पर निगरानी रखने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने ये लॉन्च किया था। और देखिए छत्तीसगढ़ के पहले सीएम कौन थे, तो अजीत जोगी जी छत्तीसगढ़ के पहले सीएम थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है 7 कि हाल ही में किस एयरलाइंस कंपनी ने अपना नया नाम गो फर्स्ट रख दिया है। तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए गो एयर रख दिया है। देखिए हाल ही में किस एयरलाइंस कंपनी ने अपना नया नाम यानी गो फर्स्ट रख दिया है। इसका पहले क्या नाम था, तो गो एयर नाम था, लेकिन अब नया नाम क्या है, नया नाम है क्या, गो फर्स्ट रख दिया है। देखिए गो एयर की स्थापना कब हुई थी, तो 2005 ईस्वी में गो एयर की स्थापना हुई थी। देखिए हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका, तो हेडक्वार्टर है मुंबई में। कहाँ पे है, हेडक्वार्टर है मुंबई में। और सीईओ कौन है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, तो कौशिक खोना। कौन है, कौशिक खोना जी सीईओ हैं। और देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है एयरलंका। ये एयरलंका किसकी एयरलाइंस है, तो देखिए ये श्रीलंका की एयरलाइंस का नाम है एयरलंका। और देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है पनामा। और देखिए पनामा का एयरलाइंस का नाम क्या है, तो कोपा नाम है। क्या है, कोपा, पनामा का।
एयरलाइंस का नाम है ये, देखिए। और एयर फ्रांस किस एयरलाइंस का नाम है? तो ये फ्रांस की एयरलाइंस का नाम है, ठीक है, फ्रांस की एयरलाइंस का ये नाम है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि ऑनलाइन फरेबी का पता लगाने के लिए फेक बस्टर नामक डिटेक्टर किसने विकसित किया है? तो देखिए ये विकसित किया है आपका IIT रोपण। तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, IIT रोपण पंजाब ने। और देखिए फेक बस्टर नामक डिटेक्टर किसने विकसित किया है? तो IIT रोपण ने। देखिए IIT रोपण यानी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। देखिए इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो फेक बस्टर का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए ऑनलाइन फरेब को रोकना या ऑनलाइन एग्जाम में नकल को रोकने में उपयोग होगा। देखिए जो नकल हो रहा है ना ऑनलाइन एग्जाम में, तो उसको रोकने का इसका मुख्य उद्देश्य है। किसका? तो फेक बस्टर का। IIT रोपण के द्वारा ये सिस्टम लॉन्च किया गया है, ठीक है, पंजाब के द्वारा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए अगले पर क्वेश्चन नंबर 9 है कि 18 मई 2021 को किस राज्य या संघ शासित प्रदेशों ने कोविड-19 से किसी सदस्य को खोने वाले हर परिवार के लिए 50,000 रुपये के मुआवजे की घोषणा की है? तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। दिल्ली सरकार ने क्या किया है कि कोविड-19 से किसी सदस्य को खोने वाले हर परिवार के लिए कितना रुपया? तो 50,000 रुपये देने का मुआवजा का घोषणा किया है। अब ये दिल्ली सरकार ने किया है। तो देखिए भारत की राजधानी क्या है? तो नई दिल्ली है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। और देखिए यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो अरविंद केजरीवाल जी यहाँ के क्या हैं? चीफ मिनिस्टर हैं। अरविंद केजरीवाल जी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया है? तो कौन सा राज्य सरकार घोषित कर दिया है? तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ए और बी दोनों यानी राजस्थान और हरियाणा सरकार क्या किया है? महामारी घोषित किया है। किसको? म्यूकरमाइकोसिस को ये घोषित कर दिया है, ठीक है। ये देखिए म्यूकरमाइकोसिस होता क्या है? तो देखिए ये ब्लैक फंगस होता है। इसमें सबसे अधिक क्या प्रभावित होता है? तो इसमें सबसे अधिक आंखें प्रभावित होती हैं। देखिए म्यूकरमाइकोसिस के होने के 3 कारण हैं। देखिए पहला कारण है कि जिसे डायबिटीज़ है सबसे अधिक रिस्क उसी को है, म्यूकरमाइकोसिस हो सकता है। दूसरा, जो हैवी स्टेरॉयड लेता है उसको भी ये म्यूकरमाइकोसिस रोग हो सकता है। और देखिए कोविड-19 से जो ठीक हुआ है मरीज उसको भी ये समस्या है। कौन सा? तो म्यूकरमाइकोसिस रोग का ये समस्या है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए अगले पर क्वेश्चन नंबर 11 है कि हाल ही में किस देश ने महासागर निगरानी उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। चाइना ने क्या किया है? तो महासागर निगरानी उपग्रह को ये सफलतापूर्वक लॉन्च करने की ये घोषणा किया है। देखिए इस उपग्रह का मुख्य कार्य क्या होगा? देखिए हर मौसम में 24 घंटा गतिशील यानी समुद्री पर्यावरण निगरानी प्रणाली बनाने के लिए ये किया गया है। महासागर निगरानी उपग्रह को लॉन्च किया गया है। देखिए इसको किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो देखिए इस उपग्रह को किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो लॉन्ग मार्च 4B। किसके द्वारा? लॉन्ग मार्च 4B के द्वारा लॉन्च किया गया है। देख, और इसका नाम क्या है? तो इस रॉकेट का नाम है हेयंग 2D उपग्रह। इसका उपग्रह का नाम क्या है? हेयंग 2D उपग्रह इसका नाम है। देखिए ई कचरे के उत्पादन में चाइना क्या है? विश्व में प्रथम स्थान पर है।
और देखिए अब चीन आया तो चीन के बारे में जान लेते हैं। चीन की राजधानी है बीजिंग और बीजिंग में ही होने वाला है 2022 का शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन। और बीजिंग में ही है संघाई कोऑपरेशन का मुख्यालय, एससीओ का मुख्यालय बीजिंग में ही है। और देखिए चीन का शोक किस नदी को कहते हैं, हुआंगहो नदी या पीली नदी को मेरे दोस्तों चीन का शोक कहते हैं। और देखिए अभी हाल ही में चीन ने एक अभियान जारी किया था, कौन सा, तो क्लीन योर प्लेट अभियान चीन ने ही जारी किया था। देखिए एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है, तो यांग टीसी कियांग नदी है जो कि चीन की है और चीन में ही स्थित है। तो दोस्तों यदि वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।